वीडियो में सामने यहाँ पर जो आप हमारा कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं, हमारा ये पौधा एकदम बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। पौधे की पत्तियाँ एकदम चमकदार हैं। पौधा देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल हरा भरा पौधा है। बिल्कुल बरगद की तरह हमारे इस पौधे की ग्रोथ चल रही है। लेकिन आमतौर से क्या होता है कि सर्दी के मौसम में सभी लोगों के कड़ी पत्ते के पौधे धीरे धीरे डोरमेंसी में चले जाते हैं, यानी कि पतझड़ करने लगते हैं सर्दी की वजह से। सर्दी की वजह से आपके कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां काली पीली होकर के झड़ने लगती हैं, सिर्फ टहनियां ही बाकी बचती हैं। लेकिन अगर सही तरीके से सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे की देखभाल न की जाए तो पूरा कड़ी पत्ते का पौधा सूख भी सकता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं, इस तरीके से अगर आप कड़ी पत्ते के पौधे की देखभाल करेंगे तब आपका कड़ी पत्ते का पौधा सर्दी के मौसम में हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की तरह एकदम बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी रहेगा। तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं, इस तरीके से आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे की देखभाल करेंगे। और जो हम इस वीडियो में आपको एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी देंगे, उसके इस्तेमाल करने से आपका कड़ी पत्ते का पौधा बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कड़ी पत्ते के पौधे की देखभाल किस तरीके से करना चाहिए। तो कड़ी पत्ते के पौधे की देखभाल सर्दी के मौसम में इस तरीके से करना चाहिए, जैसे सर्दी के मौसम में जब कोहरा पड़ता है, जो पाला पड़ता है, उस पाले से, उस कोहरे से आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे को बचाएं। जैसे आप कड़ी पत्ते के पौधे को सर्दी के मौसम में ऐसी जगह पर रखें जहां पर डायरेक्ट आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर ओस न पड़े, कोहरे की मार न पड़े। ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां पर डायरेक्ट ओस की बूंदें न पड़ती हो। किसी बरामदे के नीचे रख दें, या फिर किसी ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं, या फिर आप पॉलीथीन के नीचे भी रख सकते हैं। इससे आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर डायरेक्टली ओस की बूंदें या फिर पाले की मार नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप चाहें तो कड़ी पत्ते के पौधे को किसी भी बड़ी पॉलीथीन से ढक करके रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कड़ी पत्ते के इस पौधे को इस बड़ी सी पॉलीथीन से कवर कर दिया है। इस तरीके से आप कड़ी पत्ते के पौधे को सर्दी के मौसम में एक बड़ी पॉलीथीन से कवर कर देते हैं, तब आपका कड़ी पत्ते का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहता है सर्दी के मौसम में भी। लेकिन अगर आपने सर्दी के मौसम में अपने कड़ी पत्ते के पौधे की देखभाल नहीं की है और देखभाल न होने की वजह से आपका कड़ी पत्ते का पौधा पूरी तरीके से पत्तियों को छोड़ चुका है, सिर्फ आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर टहनियां ही बाकी बची हैं, तब आप सर्दी के मौसम में अपने कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दें। तो जैसे कि यहाँ पर आप हमारा दूसरा ये कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं, इस कड़ी पत्ते के पौधे पर जितनी भी पत्तियां थी वो सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं। हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे पर सिर्फ टहनियां ही बाकी बची हैं। तब हम यहाँ पर इस कड़ी पत्ते के पौधे को हार्ड प्रून कर रहे हैं, यानी कि इस पौधे की जितनी भी बड़ी बड़ी टहनियां हैं उन सभी टहनियों को कट कर रहे हैं। कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने का सही सीजन जो होता है वो होता है फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल, या फिर इसके अलावा रैनी सीजन। रैनी सीजन में कड़ी पत्ते के पौधे की आप रूट्स की प्रूनिंग भी कर सकते हैं और टहनियों की प्रूनिंग भी कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आप फरवरी के महीने से लेकर के लास्ट अप्रैल तक भी ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कड़ी पत्ते के इस पौधे की जो बड़ी बड़ी टहनियाँ थी वो सारी कट कर दी हैं। अब चलिए इस कड़ी पत्ते के पौधे की रूट्स की प्रूनिंग भी कर लेते हैं। तो दोनों तरीके से प्रून करने के बाद हम इस कड़ी पत्ते के पौधे को वापस इसी गमले में लगा देंगे। इस तरीके से अगर आप कड़ी पत्ते के पौधे की रूट्स की प्रूनिंग और टहनियों की प्रूनिंग कर लेते हैं, तब आपका कड़ी पत्ते का पौधा फिर से नई ग्रोथ देने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर इस गमले से निकालने के लिए इस कड़ी पत्ते के पौधे के गमले के चारों तरफ इस तरीके से हम इस गार्डनिंग टूल से ठोक रहे हैं, जिससे कि इस कड़ी पत्ते के पौधे की जो मिट्टी है वो ढीली हो जाए, मिट्टी गमले को छोड़ दे। तो इस तरीके से चारों तरफ से आप किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से इस तरीके से ठोक दीजिए। इस तरीके से आपका कड़ी पत्ते के पौधे का जो रूट बॉल है वो आसानी से बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर हम अब कड़ी पत्ते के पौधे को इस गमले से बाहर निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से खींच करके पौधे को आसानी से बाहर निकालना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने इस गमले से इस कड़ी पत्ते के पौधे को बिल्कुल आसानी से बाहर निकाल लिया है। चलिए अब हम इस कड़ी पत्ते के पौधे की जो ऊपर की ये मिट्टी है या फिर जो भी अनवांटेड पौधे जैसे घास वगैरह है उनको हटा देते हैं। उसके बाद में कड़ी पत्ते के इस पौधे की जो रूट्स की ग्रोथ है, जो ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है, उसको भी हटा देंगे, क्योंकि हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे वाले हिस्से में, बॉटम साइड वाले हिस्से में जो आप ये रूट्स देख रहे हैं, काफ़ी घनी घनी रूट्स हो चुकी हैं। कुछ ही दिनों के बाद रूट बाउंडिंग हो जाती, यानी कि जो एरिया जहाँ से पानी निकलता है, एक्स्ट्रा जो ड्रेनेज होल होते हैं, वहाँ से रूट्स बाहर आ जाती हैं। इस तरीके से हमारा कड़ी पत्ते के पौधे की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी लॉक हो जाता है। इससे कड़ी पत्ते के पौधे की सारी जड़ें गल जाती हैं। तो हमने यहाँ पर 20% के लगभग इन नीचे वाले एरिया की रूट्स को कट कर दिया है।
ठीक इस तरीके से आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे की रूट्स को कट कर दें। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा घनी रूट्स बन चुकी थी, पौधे की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो पाती अगर हम इसको इस गमले से बाहर नहीं निकालते तो चलिए अब हम इसको जो नई मिट्टी है उसको तैयार करने के बाद फिर से इसको वापस इसी गमले में लगा देंगे, लेकिन इसकी अभी और थोड़ी बहुत मिट्टी और हटा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर के एरिया की भी मिट्टी को हम हटा लेते हैं। इस तरीके से मिट्टी हटाने के बाद फिर मिट्टी के अंदर नया खाद मिलाने के बाद अगर हम इसको लगाते हैं तब हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा तेज़ी से घना होगा, पौधे पर काफ़ी सारी पत्तियाँ भी आएंगी, जो कि हम सभी जानते हैं कि कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियाँ ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ऊपर के एरिया से भी लगभग 15% से 20% के करीब मिट्टी को हटा दिया है। थोड़ी बहुत जो इस टाइम जड़ें कट रही हैं, इस समय जड़ें कटने से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा सर्दी के मौसम में या फिर ज़्यादा तेज़ गर्मी के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे की रूट्स की प्रूनिंग या फिर ब्रांचेस की प्रूनिंग नहीं करना चाहिए। खासतौर से सर्दी के मौसम में तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ जा रही होती हैं या फिर रेनी सीजन होता है उस समय बिल्कुल सही समय होता है कड़ी पत्ते के पौधे की रूट्स प्रूनिंग के करने का और ब्रांचेस प्रून करने का। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पर अपने ऊपर के एरिया से पौधे की जहाँ से ब्रांच होती है वहाँ से इस तरीके से मिट्टी हटा दें, और मिट्टी हटाने के बाद लगभग 80 से 70% के करीब रूट बॉल छोड़ दें। जैसे कि यहाँ पर हमने छोड़ रखा है, यहाँ पर हमने 70% के करीब मिट्टी को छोड़ रखा है। अब यहाँ पर इस कड़ी पत्ते के पौधे के लिए फिर से लगाने के लिए मिट्टी जो हम तैयार करेंगे ये हमने अपने गमलों की गार्डन की मिट्टी ले रखी है। इसके अलावा यहाँ पर जो हम खाद मिलाएंगे पौधे की अच्छी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, वो खाद हमने इस तरीके से तैयार की है। इसमें हमने जो सींग की खाद होती है वो मिलाई है, सरसों की खली मिलाई है, नीम की खली मिलाई है। इसके अलावा इसमें हमने अच्छे तरीके से 2 से 3 साल पुरानी गोबर की खाद मिलाई है। तीनों चारों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इस खाद को हमने तैयार कर लिया है। चलिए इस खाद को ऐड कर देते हैं। इस खाद के इस्तेमाल करने से हमारा कड़ी पत्ते का पौधा पूरे साल अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई और खाद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पौधे की मिट्टी अच्छी तरीके से ढीली रहे, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे, इसके लिए आपको रिवर सैंड भी जरूर मिलाना चाहिए। यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवर सैंड भी इस मिट्टी में ऐड कर लेते हैं, जिससे कि मिट्टी हल्की रहे और जो भी हम पानी दें वो पानी न रुके। अगर पानी लॉक रहता है, पानी ज़्यादा रहता है, तब भी आपके कड़ी पत्ते के पौधे की जड़ें गल सकती हैं। इसलिए ज़्यादा मिट्टी ढीली रहे, सॉफ्ट रहे, इसके लिए आप रिवर सैंड जरूर मिलाएं। यहाँ पर हमने गमले को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है, साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद जो भी बॉटम साइड से हमने टुकड़े निकाले थे वो टुकड़े हम फिर से साफ़ करके इस तरीके से रख रहे हैं। इस तरीके से आपको जो भी ड्रेनेज सिस्टम है उसके ऊपर से इस तरीके के टूटे हुए कंकड़ पत्थर कवर करने होंगे। अब हमने जो मिट्टी तैयार की है उस मिट्टी को हम वापस इस तरीके से इसके बॉटम साइड में डाल रहे हैं। थोड़ी मिट्टी हमने बचा ली है, जो हमने ऊपर से मिट्टी हटाई थी वो ऊपर से हम मिट्टी को डाल देंगे। कड़ी पत्ते के पौधे की रूट्स प्रूनिंग करने के बाद, ब्रांचेस प्रून करने के बाद बीज सेंटर में हम इस तरीके से कड़ी पत्ते के पौधे को रख चुके हैं। अब चलिए ऊपर की साइड में मिट्टी को डाल लेते हैं। मिट्टी डालने के बाद अच्छे तरीके से पानी देना होगा, जिससे कि नीचे तक की मिट्टी अच्छी तरीके से गीली हो जाए और नई जड़ें तेजी से ग्रोथ करें। इस पौधे की मिट्टी को डालने के बाद, पौधे को पानी देने के बाद फिर हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर डायरेक्ट कड़ी पत्ते के पौधे को धूप मिलती हो। कड़ी पत्ते के पौधे को डायरेक्टली पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका कड़ी पत्ते का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। हमने अच्छे तरीके से पानी दे दिया है। पानी देने के बाद हमारे कड़ी पत्ते के पौधे की जो हमने ब्रांचेस की प्रूनिंग की थी, उन ब्रांचेस को हम बेकार समझ के नहीं फेंकेंगे, बल्कि उन ब्रांचेस को हम कटिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे की कटिंग को लगाने का सही मौसम होता है फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल, इसके अलावा रेनी सीजन। इन 2 मौसम में आप कड़ी पत्ते के पौधे की कटिंग को आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर जो आप ये ब्रांचेस देख रहे हैं, इन ब्रांचेस को चलिए हम कट कर लेते हैं और कड़ी पत्ते के पौधे की कटिंग को लगा लेते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे की कटिंग को भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे की आप एलरिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे को बीज से भी ग्रो किया जाता है, लेकिन सबसे आसानी से जो आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं वो है बीज के द्वारा और इसके अलावा गोटी के द्वारा। आमतौर से कटिंग सभी लोगों की नहीं चल पाती है, कटिंग बहुत ही मुश्किल से चल पाती है अगर आप गार्डनिंग में नए हैं तब। लेकिन अगर आप गार्डनिंग में पुराने हैं तब आप अपनी कड़ी पत्ते के पौधे की कटिंग को आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी कड़ी पत्ते के पौधे की कटिंग को काट लिया है, क्योंकि कभी कभी कुछ कटिंग फेल हो जाती है तो कुछ कटिंग चल जाती हैं, तो हमें कुछ पौधे मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने कड़ी पत्ते के पौधे की कटिंग को लगाने के लिए इस 6 इंच के गमले में
गार्डन की मिट्टी को भर लिया है। इसमें हमने किसी भी तरह का कोई खाद नहीं मिलाया है, बिल्कुल सादा मिट्टी है। चलिए अब हम कड़ी पत्ते के पौधे की कटिंग तैयार कर लेते हैं। कटिंग को तैयार करते समय ध्यान रखें आपकी कटिंग के नीचे से आपको लगभग 10 इंच के करीब नीचे वाली छाल को छीलना होता है। इस तरीके से आप किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से, कटर, चाकू, कैंची की मदद से नीचे वाले एरिया की जो छाल है, जो स्किन है, उसको हटा लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं, कटिंग को लगाने का जो सही साइज है वो 4 से 6 इंच का होता है। इससे ज़्यादा लंबी कटिंग को नहीं लगाना चाहिए। अब चलिए बात आती है कटिंग को लगाने के लिए रूटिंग हार्मोन्स की। तो यहाँ पर हम एलोवेरा के जेल का इस्तेमाल करेंगे रूटिंग हार्मोन्स की जगह। एलोवेरा का जेल एक फंगीसाइड का भी काम करता है, इसके अलावा एक रूटिंग हार्मोन्स का भी काम करता है। चलिए अब हम कटिंग को मिट्टी के अंदर लगा लेते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा का जेल नहीं है तो आप इसकी जगह किसी भी रूटिंग हार्मोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप दालचीनी का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सारी कटिंग को लगा दिया है। कटिंग लगाने के बाद अब हम फिर से पानी दे रहे हैं। जैसे हमने पौधे को पानी दिया था ठीक वैसे ही इसको पानी दे रहे हैं। इसकी मिट्टी नीचे तक की गीली रहनी चाहिए अच्छी तरीके से। जब नीचे तक की मिट्टी गीली हो जाएगी तब हमारी ये कटिंग अच्छी तरीके से चलने लगेगी। कटिंग को लगाने के बाद डायरेक्टली धूप में नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर सुबह शाम की धूप आती हो, या फिर आप ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं जहाँ पर छन करके धूप आती हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई ये सारी जानकारी कड़ी पत्ते के पौधे को फिर से हरा भरा करने का तरीका, वीडियो बताएगा कटिंग लगाने का तरीका, फर्टिलाइजर का तरीका, सारी देखभाल का तरीका आपको कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आज की हमारी इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी मिल सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं इस तरीके की नई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।